तो कोई चॉइस नहीं है आपके पास, किसी भी तरीके की कोई चॉइस नहीं है। अगर आपको जीवन में सफल होना है तो तीन चीजों पे काम करना पड़ेगा। एक आपका एटीट्यूड, एक आपका नॉलेज, और तीसरी चीज है आपकी स्किल। एटीट्यूड से मेरा मतलब है कि जो भी काम आप कर रहे हैं उस काम के प्रति पॉजिटिव होके, सकारात्मक होके काम करना, और एक विश्वास के साथ काम करना कि मैं जिस काम को कर रहा हूं उस काम में मुझे 100% सफलता मिलेगी, मैं सफल हूं। जब तक ये भरोसा आपको नहीं आएगा, आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, आप सफल नहीं होंगे। सबसे पहले ये भरोसा आपके नजरिए में आना जरूरी है कि मैं नेटवर्क बिजनेस कर रहा हूं या मैं नेटवर्क बिजनेस कर रही हूं, और मैं नेटवर्क बिजनेस के अंदर 100% सफल होऊंगा या होंगी ही होंगी। जब तक ये विश्वास आपके अंदर एंटर नहीं होगा, आप कितनी भी मेहनत करते रहिए, आप सफल नहीं हो सकते। और जितने भी सफल लोग हैं इस इंडस्ट्री में या बाहर की दुनिया में, जितने सफल लोग हैं किसी भी फील्ड में ले लीजिए, बाबा रामदेव को ले लीजिए। ठीक है, बाबा रामदेव को ये भरोसा था कि यार मैं योग सिखा रहा हूँ, एक दिन ऐसा होगा दुनिया मुझसे योग सीखेगी। ये पहला नजरिया था जिसकी वजह से बाबा रामदेव बने। दूसरी बात अगर मैं करूं, फिल्म स्टार को ले लीजिए, शाहरुख खान ले लीजिए, अमिताभ बच्चन ले लीजिए, कोई भी जो सुपरस्टार रहा है उसको पहले बिलीव था कि एक दिन मुझे सुपरस्टार बनूंगा चाहे कुछ भी है, और वो बन गया। आप स्पोर्ट्स की फील्ड के अंदर चले जाइए, विराट कोहली को ले लीजिए, आप रोहित शर्मा को ले लीजिए, आप सचिन तेंदुलकर को ले लीजिए। इनका ये नजरिया था कि हम जिस फील्ड में जा रहे हैं इस फील्ड में 100% हम सफल होंगे। उस नजरिए के साथ ही इन्होंने एंटर किया था। यानी कि जब इन्होंने शुरुआत की थी, इनका बिलीफ सिस्टम, इनका विश्वास इतना मजबूत था कि इनको कोई हिला नहीं पाया और ये टॉप पे पहुंचे। आप अपनी अपलाइंस को ले लीजिए, जो इस बिजनेस के अंदर काम कर रही हैं। उनका ये बिलीव है, उनका ये भरोसा है, उनका ये विश्वास है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम वीकेंड में सफल हो सकते हैं। आप हमारी कंपनी के टॉप अर्नर को ले लीजिए, उनको ये भरोसा है, उनको ये बिलीव है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस कंपनी के अंदर 100% सफल होऊंगा या हूँ। आप इंडस्ट्री के टॉप अर्नर को पकड़ के देख लीजिए, उससे मिल के देख लीजिए। जब उसने एंटर किया, उसको ये भरोसा हो गया था यार मेरे लिए इंडस्ट्री बनी है, मैं इस इंडस्ट्री के अंदर 100% सफल हो जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये आपको तय करना है, आप जहां भी बैठे हैं, अब ये आपको तय करना है क्या ये इस तरीके का नजरिया, इस तरीके का एटीट्यूड, इस तरीके की सोच आपके अंदर 24 घंटे घूमती है कि यार मैं जिस कंपनी से जुड़ा हूं, इस कंपनी में कुछ भी हो जाए 100% मैं सफल हूं। अगर ऐसा है तो आप 100% सफल होंगे। और अगर यहाँ कंफ्यूजन चलता है कि मैं नहीं हो सकता यार, काम आपको दिल से नहीं जबरदस्ती करना पड़ रहा है, और वो बिलीव सिस्टम नहीं है आ पा रहा आपका, तो इसका मतलब आपके अंदर कहीं ना कहीं अभी विश्वास की, आपके एटीट्यूड के अंदर अभी कमी है। जब तक उसके अंदर आप सुधार नहीं करेंगे, इस बिजनेस में आप सफल नहीं। तो पहला तरीका अपने आप को जांचने का कि आप इसमें सफल होंगे या नहीं होंगे, वो है इस बिजनेस को लेके आपका विश्वास, आपका एटीट्यूड, आपका नजरिया। क्या विनिंग एटीट्यूड है कि यस आई कैन डू इट, मैं इस काम को कर सकता हूं, मैं इस काम को करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस काम में सफल हूं। यहां से शुरुआत होती है। एक विनिंग एटीट्यूड के साथ ही तो आप सारे काम करोगे ना। जब तक जीतने की आपकी आपका विश्वास ही ना हो, जब तक सफल होने का आपका भरोसा ही ना हो, सोच ही ना हो, आपको कितनी बढ़िया कंपनी दिला दीजिए, आपको कितनी बढ़िया मैनेजमेंट दिला दीजिए, आपको कितने अच्छे प्रोडक्ट दे दीजिए, आपके सामने कितना अच्छा एजुकेशन सिस्टम ले आइए, आप सफल हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपका एटीट्यूड लूजर वाला है। आपको अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है कि मैं सफल हो सकता हूँ। और जिस आदमी को खुद पे भरोसा नहीं होता, दुनिया उसके ऊपर कभी भी जीवन में भरोसा नहीं करती। इस लाइन को तो लिख लीजिए, जिस आदमी को खुद पे भरोसा नहीं होता, उसके ऊपर दुनिया में कोई भी इंसान भरोसा नहीं करता। तो पहली चीज एटीट्यूड। और दूसरा चीज, जब आपके अंदर ये भरोसा आ जाता है, ये एटीट्यूड आ जाता है, ये विश्वास आ जाता है कि यार हाँ मैं सफल होऊंगा, तो सफलता का दूसरा पायदान जो है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है उस काम के प्रति नॉलेज लेना। जो काम आप कर रहे हो उस काम के प्रति नॉलेज लेना।
उसको सीखना, ये सेकंड स्टेप है हमारा। अब पता लगा सोच तो मेरी लूजर वाली है, विश्वास मुझे है नहीं, और मैं जबरदस्ती मीटिंग में लाया जा रहा हूँ यार। आप कितने भी मीटिंग अटेंड करा दीजिए उस डिस्ट्रीब्यूटर को जिसकी खुद की सोच में अभी सफलता नहीं आई है ना, उसको कितनी मीटिंग अटेंड करा दीजिए, सारी मीटिंग उसके लिए व्यर्थ है और आपका टाइम भी उसके लिए व्यर्थ है। शुरुआत ही एटीट्यूड से होती है सर। तो दूसरी चीज है नॉलेज लेना, अपनी कंपनी के प्रति नॉलेज लेना, अपने मार्केटिंग प्लान के प्रति नॉलेज लेना, अपने प्रोडक्ट के प्रति नॉलेज लेना। ये सेकंड पार्ट है और ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप आ भी गए और आपको थोड़ा बहुत भरोसा भी है, लेकिन आप नॉलेज नहीं ले रहे हो। अब सचिन को भरोसा तो था कि मैं महान क्रिकेटर बनूंगा, लेकिन सचिन कैसे क्रिकेट खेलना सीखने के लिए तैयार नहीं है, तो महान तो छोड़िए, क्रिकेटर ही नहीं बन सकता हो। तो सफलता का दूसरा पायदान या दूसरा स्टेप क्या है? जिस काम के प्रति आपको विश्वास है या जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम के प्रति नॉलेज को लगातार लेते रहना, अपडेट रहना नॉलेज के हिसाब से। सचिन तेंदुलकर ने जिस टाइम क्रिकेट खेलना शुरू किया था उस टाइम क्रिकेट खेलने का तरीका कुछ और था, आज का क्रिकेट खेलने का तरीका कुछ और है। आज जैसे जैसे क्रिकेट में हम शॉट देखते हैं, सचिन तेंदुलकर के टाइम पे, सुनील गावस्कर के टाइम पे, पुराने जितने भी प्लेयर हैं उनके टाइम पे वो शॉट देखने को ही नहीं मिलते थे। आज कोई प्लेयर कहां से कैसे शॉट मारता है पता ही नहीं चलता। पहले सामने से आसान सी कैच आती थी, आदमी छोड़ देता था, आज हवा में उड़ते उड़ते स्पाइडरमैन बन के, सुपरमैन बन के लोग कैच लपक लेते हैं। बहुत फास्ट हो गया आज का क्रिकेट। अगर उन पुराने क्रिकेटर को दोबारा खेलने का मौका मिले उसी एटीट्यूड के साथ, वो फेल हो जाएंगे आज की डेट। आज की डेट में सचिन तेंदुलकर अगर उसी एटीट्यूड के साथ खेलेगा, उसी तरीके से खेलेगा जो पहला था, आज के क्रिकेट में वो फेल हो जाएगा। कि आज का क्रिकेट चेंज हो चुका है, उसके हिसाब से सभी प्लेयर्स ने अपने आप को चेंज कर लिया। फील्ड बड़ी फास्ट हो गई है, टेक्नोलॉजी बड़ी फास्ट हो गई है। पहले अगर आउट हो गया और एम्पायर ने नॉट आउट दे दिया, कोई तरीका ही नहीं था कि कोई आपको कोई आपको कह सके कि आप आउट हो। और आप नॉट आउट हैं और एम्पायर ने आउट दे दिया तो आप बच नहीं सकते सर। लेकिन आज की डेट में हर तरीके से कैमरे के एंगल्स होते हैं, आप अपना रिव्यू भी ले सकते हैं कि मैं आउट हूं या नॉट आउट हूं। बहुत चीजें चेंज हो गई। तो दूसरी चीज है, जिस काम को आप कर रहे हो उस काम के प्रति नॉलेज लेना। तो अपने आप को चेक कीजिए, क्या आप हमारी कंपनी में आए हैं तो क्या आप प्लान की नॉलेज अच्छी तरीके से ले रहे हैं? क्या आप प्रोडक्ट की नॉलेज अच्छी तरीके से ले रहे हैं? क्या जूम कैसे दिया जाता है इसकी नॉलेज अच्छी तरीके से ले रहे हैं? क्योंकि बगैर जूम सीखे आप बहुत बड़ा काम आज के दौर में तो नहीं कर सकते। पहले के दौर में ये हो जाता था। पहले के दौर में क्या होता था, मेरे पास, मैं दिल्ली बैठा हूँ और मेरे पास मान लीजिए मेरे घर से 50 किलोमीटर दूर किसी व्यक्ति का फोन आता है कि सर, या कोई लिस्ट में किसी का नाम आता है कि सर मुझे समझना है, आप मेरे दोस्त रहते हैं वहां चल के समझा दीजिए। तो मैं 50, 60, 70 किलोमीटर, 100 किलोमीटर उनके साथ जाता था और जाके समझाता था। लेकिन आज की डेट में लीडर्स इतने स्मार्ट हो चुके हैं, अगर आप किसी को बोलते हो सर हम आपके घर पे आ रहे हैं समझाने के लिए, वो कहता है सर घर पे आने की जरूरत नहीं है, जूम में आ जाइए सर, जूम में समझा दीजिए। लीडर्स भी इतने अपडेट हो गए। और आप कहो नहीं सर मेरे को जूम तो चलाना आता नहीं, जब तक आप मुझे मिलोगे नहीं मैं समझा नहीं पाऊंगा, तो आप आउटडेटेड हैं, आप इस इंडस्ट्री से बाहर हो जाएंगे, आप इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। तो अपडेट रहना पड़ेगा। तो अगर आपको जूम मीटिंग कैसे होती है ये तरीका नहीं मालूम है तो आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद मीटिंग ट्रेनिंग किस तरीके से ली जाती है, ग्रुप मीटिंग किस तरीके से ली जाती है। अगर आप सीखने में बिलीव नहीं कर रहे हैं, आपको प्लान दिखाना नहीं आता, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज अपडेट नहीं है, काफी महीने हो गए हैं, तो आप अपनी टीम को कभी संभाल नहीं सकते, आप इस बिजनेस में बड़े लेवल को कभी प्राप्त नहीं कर पाए। तो दूसरी चीज है नॉलेज लेना। अब साथ साथ मैं आपको याद दिलाता चलूं, आपकी जो एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है, जो आपसे ज्यादा पैसा कमा रही है, आप उसको चेक कीजिए, उसकी नॉलेज आपसे ज्यादा हो। आप अपनी कंपनी के टॉप अर्नर्स को पकड़ लीजिए जो अच्छी इनकम आपकी कंपनी में ले रहे हैं, गिने चुने होते हैं। आप उनको उनके अंदर झांक के देखिए, उनकी नॉलेज अपडेट हो। आप इस इंडस्ट्री के टॉप अर्नर्स ले लीजिए, हर कंपनी का टॉप अर्नर ले लीजिए, आप उनके साथ बैठेंगे, उनके जीवन में झांक के देखेंगे, उनकी नॉलेज अपडेट होगी। वो स्टेज संभालते होंगे, वो मीटिंग करते होंगे, है ना, वो ट्रेनिंग्स करते होंगे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते होंगे, तब वो वहां पे। मैं केवल अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ। तो दूसरी चीज है नॉलेज। जब तक आप नॉलेज नहीं लेंगे तब तक आप इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। और तीसरी चीज है स्किल्स। अब नॉलेज आपने ले ली तो अपनी स्किल को डेवलप करना है। स्किल को डेवलप करने का मतलब ये हो गया, नॉलेज का मतलब हो गया
थ्योरी आपने पढ़ ली, मतलब कोई चीज आपको बताई जा रही है तो थ्योरी के रूप में आप पढ़ रहे हैं। जैसे मैं आपको जो बता रहा हूँ ये थ्योरी चल, ये प्रैक्टिकल नहीं है। ये नॉलेज को अपडेट करना है, आपने मान लिया हाँ सर नॉलेज को अपडेट करना है, ठीक है सर जूम देना सीखेंगे सर, है ना। लेकिन कैसे सीखेंगे, जब तक आप उसको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक स्किल डेवलप नहीं होती। थ्योरी से आपकी स्किल डेवलप नहीं हो सकती जब तक आप उस चीज को प्रैक्टिकल नहीं करें। तो प्रैक्टिकल करने के लिए एक्शन लेना पड़ता है, आपको फील्ड में निकलना पड़ेगा, यानी जो आपने सीखा है उसको प्रैक्टिकल जाके फील्ड में करना, तब आप सफल। तो अब अपने आप को चेक कीजिए, एक डॉक्टर को आप देख लीजिए, डॉक्टर को किताबों में पढ़ाया जाता है कि भाई किस किस तरीके से मानव शरीर होता है, उसमें कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती हैं, उनको कैसे कैसे ठीक किया जाता है, पहले उसको थ्योरिकल समझाया जाता है, फिर उससे प्रैक्टिकल कराया जाता है। और जब वो प्रैक्टिकल करता है उसके बाद एक्चुअल में वो डॉक्टर बनता है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप पढ़ते जा रहे हैं, ऐसे ब्लेड लगाना है, ऐसे करके हार्ट को बाहर निकालना है, फिर उसको अंदर डालना है ठीक करके, उसके बाद उसकी सिलाई करनी है, ऐसे तो नहीं होता ना यार, ऐसे तो डॉक्टर नहीं बनेगा। यानी कि जो उसको थ्योरिकल पढ़ाया जा रहा है फिर उसको प्रैक्टिकल करना पड़ता है। शुरुआत में जानवरों से सिखाया जाता है, उसके बाद एक्चुअल में इंसानों के ऊपर वो करता है प्रैक्टिकल, तब जाके वो एक सफल डॉक्टर बनता है। अब आप सीख तो बहुत रहे हैं, ज्ञान तो पूरा ले रहे हैं, लेकिन फील्ड में निकल के प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं, तो आपकी स्किल्स कभी डेवलप नहीं होगी। अब तीसरी चीज फिर मैं आपको रिपीट करता हूँ, आपके जो अपलाइन है, आपका जो अपलाइन है एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, जो हर महीने पैसा बना रहा है इस बिजनेस से, आप उसको देख लीजिए, वो उसका एटीट्यूड भी पॉजिटिव होगा, इस बिजनेस में मैं सफल होऊंगा, उस एटीट्यूड के साथ काम कर रहा हूँ। दूसरा, उसका नॉलेज आपसे ज्यादा बेहतर होगा। अगर आज की डेट में आप इतने सारे लोग इस मीटिंग में हैं तो आप सबसे ज्यादा नॉलेज होगी उसके पास। और तीसरी चीज, वो अपनी स्किल्स को लगातार डेवलप कर रहा होगा, आपसे ज्यादा वो फील्ड में नजर आता, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता हुआ नजर आता। अगेन आपकी कंपनी के जो टॉप अर्नर्स हैं उनको आप देख लीजिए, आपसे ज्यादा नॉलेज रखते होंगे, आपसे ज्यादा जिम्मेदारी उठाते होंगे, आपसे ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड होगा इस बिजनेस को लेके। और तीसरी चीज, आपसे ज्यादा वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में इस बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे, प्रैक्टिकल रूप में फील्ड में काम करते हुए नजर। इस इंडस्ट्री के टॉप अर्नर्स को आप ले लीजिए, आपसे ज्यादा उनका अच्छा नजरिया होगा, आपसे ज्यादा उनके पास नॉलेज होगी, और आपसे ज्यादा एक्टिवली फील्ड में वो काम कर रहे होंगे या काम किया होगा, तब आज वो टॉप रैंक पे है, तब वो आज अचीवर्स बने। तो इन तीन चीजों के बगैर आप सफल नहीं हो सकते हैं। आपका पॉजिटिव विनिंग एटीट्यूड जब तक नहीं होगा, दूसरा आप अपनी नॉलेज को अपडेट नहीं करेंगे, और तीसरी चीज प्रैक्टिकल रूप में जब आप जाके स्किल को डेवलप नहीं करेंगे फील्ड में, तब तक आप इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते।